मुमरा प्रभाग समिति के अतिक्रमण विभाग ने की मरम्मत किए जा रहे मकान पर तोड़ू कार्रवाई। क्यों हो रही कार्रवाई, क्या बोला इस पर मकान मालिक और स्थानीय लोग, सुनिए। नवीन कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सोमवार 28 जुलाई को कौसार रशीद कंपाउंड स्थित चरनीपाड़ा से ठीक पहले एक मकान पर मुमरा प्रभाग समिति के अतिक्रमण विभाग के टीम ने जाकर के तोड़ू कार्रवाई की। जो मकान मालिक है उसने हाल ही में 2 या 3 महीने पहले ये मकान खरीदा है। उसने कुछ मरम्मत कराई, उसको रंग आदि कराने का काम वो करा रहा था। उसी दौरान पिछले लगभग 1 से 1.5 महीने उस पर यह दूसरी कार्रवाई की गई है। किस तरह से कार्रवाई की गई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले फिर इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों ने क्या बताया, क्या जानकारी दी, वो भी हम आपको बताएंगे। और फिर अंत में ये मकान खरीदने वाले जो मकान मालिक है, जो मुमरा प्रभाग समिति में अधिकारी मनपा के जो है उनसे मिलने गए थे, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी वो भी हम आपको दिखाएंगे। मकान मैं खरीद नहीं पाया, मकान मुझे खरीदना था मगर मैं खरीद नहीं पाया, किसी और ने खरीद लिया, वो तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन साथ में फिर मुझे ही वापस मकान बेच दो इसका दबाव भी बना रहा हूं और वो दबाव कामयाब नहीं हो रहा है, तो मैं हजारों रुपए की रिश्वत ले रहा हूं लाखों की मांग करने के बाद में। खुलासा सुनकर के आप चौंक जाएंगे कि किसी एक आम आदमी का मकान अगर मरम्मत किया जा रहा है तो कैसे आजकल जो है सिस्टम का हिस्सा बना हुआ हर कोई लूट खसोट करने पर आमादा हो जाता है। भाई क्या नाम है आपका? कमलेश गुप्ता। ये घर में आप भाड़ोतरी है तो क्या कहना चाहोगे इसमें? यहाँ पर ये घर बहुत कितने पुराना टाइम है। से मैं हो? 10 साल से इसमें बढ़ोतरी हूँ। अच्छा, 10 साल से आप यहाँ पर भाड़ोतरी? कंपनी में 10 साल से इसमें बढ़ोतरी रहा। और ये बेचारे ने घर खरीद के मेरे को बोला आप खाली कर दो, हमको कुछ काम कराने का। हम लोग खाली करके ये काम करा रहा था और म्यूनसिपालिटी आया कि बार बार इसका तोड़ रही है। अब इसका वजह क्या है, अब गवर्नमेंट जानेगी और लेने वाला जानेगा। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर कुरैशी। आज यहाँ पर हम लोग आए हैं, यहाँ पर किसी का घर तोड़ा गया म्यूनसिपालिटी के। क्या वजह है जिसकी वजह से ये घर तोड़ा गया? घर को अधिकारी आए, वो बोले कि ये नया बांधकाम है और हमको कंप्लेंट आई। यहाँ पे सब लोग आके पूछे, हम पूछे कि बोले आप लोग को कंप्लेंट किसने दिया? वो बोले कि आप जाके वहाँ इंक्वायरी कर दो। तो हमारा एक दोस्त है संजय प्रसाद, वो गए प्लांटे साहब के पास, वहाँ उनको इंक्वायरी निकालने की कंप्लेंट दिया कौन है। अब उनको बता रहे अधिकारी को कि ये पुराना काम है, खाली इसको रिपेयरिंग कर रहे हैं, आप तोड़ो मत। तो वो रुकने को तैयार नहीं है, पूरा तोड़ के चले गए। कितना टाइम हो गया इन लोगों को तोड़ के? अभी तोड़ के गए? अभी एक 15-20 मिनट हो गए। उन लोगों ने बताया क्या रीजन? कोई टीएमसी वाले जब आए तभी रीजन बताने को तैयार नहीं है। सब लोग पूछे, रीजन बताने को तैयार नहीं। आने के बाद डायरेक्ट कार्रवाई चलो। जितना बाहर उट्टा बनाया है पूरा इलीगल है उट्टा। क्या नाम है भाई आपका? मेरा मोहम्मद गौस। आप भी यहाँ पर खड़े, आप भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर तोड़ा गया और इलीगल को लेकर के क्या कहना चाह रहे थे आप? इलीगल कहाँ से दिख रहा है? इलीगल बहुत पुराना रूम है, हम लोग बच्चे थे जब से रूम देख रहे हैं।
जिस तरीके से लोग इसको इनलीगल कहते हैं, और भी चीजें और इनलीगल भी है। इलीगल, पूरा पापा का नाका इलीगल है। हाँ, बाहर जो ओट्टा बनाया पूरा इलीगल ओट्टा बनाया पापा के नाके का, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। तो ऐसा आपने टीएमसी को बोला कि ये सब भी इनलीगल है, उस पर कार्रवाई फिर नहीं। भी तो कार्रवाई करेंगे, वो सुनने तैयार नहीं हो लोग। वो मना कर रहे हैं, समझा रहे, फिर भी सुनने नहीं तैयार है। पुलिस आए, पुलिस वाले अकाल रहे मार के। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? ये घर कितना पुराना है फिर भी? ये पुराना भी मैं अभी मेरे को आप देख लो, मैं बचपन से घर को देख रहा हूँ। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। क्या नाम है आपका? साबिरा इनाम। अभी यहाँ पर एक गरीब का घर तोड़ा गया, आप भी यहाँ पर मौजूद थे, आपका क्या कहना है? अभी नहीं टूटा है ये घर, पहले दूसरी मरतबा टूटा है, गए मंडे को टूटा था, अभी फिर वापस टूटा है। उस बेचारे का दूसरी बार नुकसान हुआ। पहली मरतबा उसके घर के तीनों शटर लेकर चले गए, जमीनों में ये मार के नई लादी इसकी तोड़ दिए। गरीब इंसान घर खरीदा है, कैसे कैसे तरीके से घर बना रहा, उसका अल्लाह ही बेहतर जानता है किस तरीके से कर रहा। उन लोगों ने, म्युनिसिपालिटी वालों ने दीवारों में खड्डे किए थे, उस टाइम पे भी हमने रोक दिए थे, लेकिन फिर ये आज भी आए और आज भी लादी वादी तोड़ दिए और बीच की दीवारें तोड़े। लेकिन ये बीच की दीवारें तोड़ना बोले तो खाली उसका नुकसान करना नहीं है, हम पड़ोसियों का भी नुकसान है, क्योंकि ये घर गिरेगा तो हमारे भी घरों को नुकसान होगा। तो ये तो गलत है, मत करो किसी का ऐसा। ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से ये इस बेचारे गरीब को नुकसान इसकी कर? वजह कुछ मालूम नहीं है हमको, क्योंकि ये घर जो है नया नहीं बन रहा है, नया बांधकाम है नहीं, बहुत पुराना बांधकाम है, सालों साल हो गए। ये रिपेयरिंग हो रहा है, ये सिर्फ रिपेयरिंग हो रहा है। पता नहीं म्युनिसिपालिटी में क्या कंप्लेंट दी जा रही है, हमको कुछ पता नहीं है, और कौन ले रहा वो भी हमको नहीं मालूम। वो म्युनिसिपालिटी में जो जा रहा है उसी को मालूम, और जिसका घर है उसको मालूम, हमको नहीं मालूम किसने तोड़ा है। किसी ने तुड़वाया है, म्युनिसिपालिटी आ रही है किसके बोलने पे आ रही है, लेकिन ये गलत है। म्युनिसिपालिटी आती है किसके बोलने पे आती है? पड़ोसी के बोलने पे आती है कि सामने वाला घर बना रहा है, हमको तकलीफ हो रही तो म्युनिसिपालिटी आते, लेकिन हम लोग को कोई तकलीफ नहीं। इस आदमी जो बना रहा है अपने हाथ में बना रहा है, न वो बाहर बढ़ा रहा है न आगे बढ़ा रहा है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन ये गलत है। किसी गरीब का नुकसान करना बहुत बड़ी गलती। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। आज आप यहाँ पर मुमरा प्रभाग समिति के अतिक्रमण विभाग में आप आए हो, आपके घर पे कार्रवाई करके उन लोग गए, क्या वजह थी जिसकी वजह से कार्रवाई की उन्होंने? वो लोग साहब लोग बोलते हैं कि उधर जो है ना वो मुर्तुजा ये अपना जागीर नाम करके आदमी है, पापा का नका वाला, वो तुम्हारे नाम पे कंप्लेंट डाल के जाता है। हम लोग के ऊपर जो है ना बोलता है कि आगे कार्रवाई ये करूंगा। जहांगीर वही है जो पत्रकार अपने आप पत्रकार है वही, उसी का नाम आता है बार बार। इससे पहले भी साहब लोग गए थे, तोड़ के चले आए, उस टाइम पे भी कार्रवाई करके उसी का नाम बोले, आज भी वही का नाम बोल रहे हैं। और वह उसके नाम पे जो है ना दूसरे आदमी को जो है तो उसका मुर्तुजा को जो मैं पैसे भी दिया, मुर्तुजा मेरे को बोला है कि उससे मैं अपना डील कर लूंगा। किससे डील कर लूंगा बोला? इस जहांगीर से। अच्छा, ये मुर्तुजा कौन है, इसको जानते हो आप? ये हाँ, मुर्तुजा को जानता हूँ। उसको मुर्तुजा को पहले कितना नहीं जानता कितना था। पैसा दिए उसको? वो कादर भाई मेरे को मिलाया था, बोला कि ऐसे ऐसे ये इसको डील कर लेगा, इससे उसका जमता है। तो वो सामने लाया, वो बात किया तो बोला हाँ मैं उसे हल करता हूँ, दूसरे किसी से मानेगा नहीं। मेरे से 2 घंटा टाइम लिया, फिर वो आया 2 घंटे के बाद बोला 1 लाख रुपया में वो 75,000 रुपया मंड वाली हुआ है, 75,000 रुपया उसको देना है। तो आपने 75,000 रुपया उसको दिया है? हाँ, मैंने 75,000 रुपया उसको दिया मुर्तुजा को। तो अभी दे दो आपने पैसा? ये अपना 15 दिन हो गया होगा। हाँ, 15 दिन पहले पैसे देने के बाद भी आज कार्रवाई आई? हाँ, इससे तो पहले भी कार्रवाई आपने वो मुर्तुजा से कोई कांटेक्ट किया? इससे पहले कार्रवाई जो हुई तो मैं उसमें डायरेक्ट में आ रहा था यहाँ ऑफिस में, तो मुर्तुजा मेरे को बोले कि तुम मत जाओ, समय से जा करके मैं मिल लूंगा साहब से, तो तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं है, जुमा के दिन सेटल दे देगा। मेरे को ऐसा ऐसा बोल के मेरे को रुकाया। और आज जो है कार्रवाई होने से आधा घंटा पहले उसका कॉल आया और बोलता है कि तुम इधर आओ, से तुम्हारे जो है ना रब्बानी से मिलाऊंगा। मगर रब्बानी नहीं, रब्बानी के नाम पे मेरे को बोल रहा है, रब्बानी कोई नहीं है, वो जहांगीर है। और वो बोलता है रब्बानी से मिलाऊंगा। मैं बोला कौन है ये रब्बानी? अभी ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं अच्छा। बोला रब्बानी से क्या मिलाओगे? तो बोला कि ये आओ मैं तुम्हारा सेटलमेंट कराता हूँ। मैं बोला सेटलमेंट का मतलब बताओगे ना कुछ की क्या सेटलमेंट करना है। जब पहले सेटलमेंट हो चुका है, 75,000 आपने दे चुके हैं, फिर अभी वापस सेटलमेंट की क्या बात? क्या बात है? मैं बोला बताओगे ना मेरे को, तो वो बोलता है कि ठीक है मैं बात करके बताता हूँ।
फिर वापस आया तो बोला, कॉल आया तो मैं ही कॉल किया उसको कि भाई क्या हुआ, तो बोलता है मैं 10 मिनट में बताता हूँ। मालूम पड़ा आधा घंटा के बाद जो है ना इधर कार्रवाई के लिए फिर वहाँ आदमी चला गया। ये जो आपसे जो बातचीत हुई उसमें कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो, कोई चीज है? नहीं, कॉल रिकॉर्डिंग मैं नहीं किया था, मेरे को ये खबर नहीं कि ये सब मसला भी अभी कोई आप रिकॉर्डिंग की जिक्र कर रहे थे, किस चीज की रिकॉर्डिंग की? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं, उसका कॉल आया हुआ है। ये मुर्तुजा जो है वो कौन है, आपको कैसे मुलाकात हुई उनसे आपकी? मुर्तुजा से जो है ना मेरा कादर भाई से जो है ना, कादर भाई को मैं जानता था, कादर भाई के ही थ्रू मैंने घर लिया था। कादर भाई ने ही मुझे घर दिलाया था, उसी के थ्रू। वो वही आने जो पहला जो फोन आया वो यहाँ जहांगीर वहाँ साइड पे आके किया, घर पे अपने जो चालू जाता वहाँ मना करके किया जो, तो उसको मैं बोला कादर को कि ऐसा ऐसा है। जहांगीर साइड पे आया था? हाँ, वो गया था, मैं नहीं था। अच्छा। वो काम करने वाले जो कलर में मार रहे थे ना, वो बंदे समन थे, वो बोल रहे थे। उसके बाद मैंने कादर को बताया, मैं तो किसी को जानता है नहीं, मुमरा में नहीं आऊँ, तो उसके ही थ्रू लिया था। उसको मैं बोला तो बोला अच्छा वो ऐसा ऐसा, मैं उससे मामला सॉल्व कर लूंगा। फिर वो बोला कि अरे वो आया था, उससे बात हुआ, तो वो बोलता है कि मेरे को घर दे दो, तो उसको बोलो घर देने के लिए। जब मैं लेने वाला था वो ले लिया, उसको बोलो घर देने के लिए, कुछ नहीं। तो 2 बार 3 बार बोला था। वो कादर का कहना हुआ कि मैंने भड़क के बोला कि सुनो, किसी ने घर लेता है देने के लिए क्या, वो अपने रहने के लिए लिया, वो अपने हिसाब से लिया, तुम्हारे क्यों दे देगा, उतना दिन से पड़ा हुआ था तो क्यों नहीं लिया, वो 5 साल से बेचने के लिए परेशान था। तो उसके बाद वो कादर का कहना हुआ कि मैं इतना बोला तो वो भड़क के चला गया, तो मेरे से बात नहीं कर रहा है। तो ये मुर्तुजा को लाया था, बोला पकड़ के, अब बोला कि ये सोल्व करके देगा, इससे उसका जमता है। इसी हिसाब से मैंने उसको भरोसा। घर कभी लिए थे? मैं अभी घर लिया हूँ, 2 महीना तो हुआ है। 2 महीने पहले अपने? हाँ, अभी तक मैं 2 महीना पहले लिया हूँ। अभी आप यहाँ पर आए हो अतिक्रमण विभाग में, आपने यहाँ पर बातचीत की है, क्या कहना है इन लोगों का? साहब का कहना है कि देखो जो कंप्लेन कर रहा है उससे सोल्व करो, उससे क्यों कर रहा है घड़ी घड़ी आकर के। अब मैं किसका मैं यहाँ का नया आदमी, मैं कहाँ दौड़ूं नहीं दौड़ूं, मेरे को समझ में कुछ नहीं आ रहा। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप जैसे कि कह रहे हो, तो इसके आगे आप क्या करोगे? अभी तो मैं साहब ही लोग को अर्जी लगाऊंगा, और दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं।